आज दोस्तों हम आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी बातें शेयर करने वाले हैं। ये बातें आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के सुनते हैं, एक कहानी सुनते हैं तो उनके ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा। वो भी अपने जीवन में इन बातों को आचरण करेंगे, इन बातों पे चलेंगे तो उनका जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत होगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को जो अच्छाइयाँ हैं इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, एक जंगल में बहुत ज़बरदस्त एक बार भूकंप आया तो जो वहाँ पे पशु पक्षी रहते थे, चिड़िया रहती थी, वो सारे सब कुछ नष्ट हो गए। बाढ़ आ गई थी और वो भूकंप और बाढ़ बहुत तेज थी। तो वहीं जंगल में दोस्तों एक चिड़िया रहती थी, उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। तो चिड़िया 2 बच्चों के जन्म दिया था और वो चिड़िया मजे बूढ़ी हो गई थी। तो उसी बहाव के झोंके में वो चिड़िया मर जाती है। संजोग बस वो दोनों बच्चे दोस्तों 2 दिशा में चले जाते हैं। एक चला जाता है पूरब दिशा में एक तिनके के सहारे पे बैठ करके पूरब दिशा में वो तिनका उड़ते उड़ते बहते बहते चला जाता है एक ऋषि मुनि के आश्रम में। एक पेड़ होता है, उसी पेड़ पे वो बैठ जाता है। और दूसरा दोस्तों जो है तिनके पे सहारा लेकर के वो चला जाता पश्चिम दिशा में जो जाता है वो एक डाकू का गुफा होता है, पहाड़ होता है, बहुत बड़ी सी चट्टान होती है, वहाँ पे टकराता है। और टकराने के बाद वो तिनके से बच्चा उड़ के वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे बैठ जाता है। तो दोनों 2 दिशा में हो गए दोस्तों। ऐसे ही एक दिन एक मजदूर जो है दोस्तों जंगल में लकड़ी काटने गया था। तो जंगल में वो लकड़ी काटने गया तो जंगल में वो दूर लकड़ियाँ बटोरते गया। एक ऐसा हुआ कि एक शेर उसको देखा, उसके पीछे पड़ गया। तो मजदूर भागते वो भागा जा रहा था। तो उसको छुपने के लिए जगह चाहिए, तो वह जा कर के एक पेड़ के नीचे वहाँ पे छिप गया। देखा एक गुफा है, उस गुफा के पास में पेड़ के नीचे वो जा कर के वहाँ छिप जाता है, अपनी जान बचाता है। उसी पेड़ पर दोस्तों देखता है, उसकी ध्यान ऊपर जाता है तो वहाँ पे एक खूब सुंदर सी चिड़िया रहती है और उसको वहाँ से कुछ आवाज़ आती है कि जो सोना है उसको बांट लो, अपने आप में सब बांट लो, और कोई बाहर घोड़े से आता जाता दिखे तो उसको काट दो, मार दो। यही सब बातें डाकू लोग कर रहे थे। यही बातें चिड़िया की भी आवाज़ आ रही थी और समझ नहीं पा रहा था आदमी कि ये डाकू लोग अंदर से आवाज़ आ रही है तो बाहर से आवाज़ आ रही है। इसको कुछ समझ में नहीं आया और उस सुंदर चिड़िया को देखता रह गया। इसको बड़ा सुंदर चिड़िया लग रही थी, लेकिन उसको अपनी जान बचानी थी। वो जान बचाकर फिर वहाँ से भागा। अब वो भागते पूरब दिशा की तरफ गया। तो पूरब दिशा की तरफ वो भागते जाता है तो वहाँ देखता है कि एक बहुत अच्छी सी कुटिया दिख रही है। वो उसी कुटिया के पास, चलो अपनी शरण हम ले लेते हैं, यहाँ हमारी जान बच जाएगी। तो एकदम थका हारा सा जाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है, आओ बैठो, पानी पियो, आराम करो, ज्ञान की कुछ बातें लो, फिर उसके बाद गुरुजी को प्रणाम करो, फिर अपने घर चले जाओ। तो आदमी वहाँ बैठता है, देखता है कौन सा आदमी बोल रहा है, कुछ इसको समझ में नहीं आता। चूँकि ये बहुत थका था, एकदम थक चुका था भागते भागते। वो वहाँ पे एक घड़ा रखा था, घड़े में पानी था, वहाँ से पानी लेता है, आराम से पानी पीता है। उसने ध्यान नहीं दिया कौन बोल रहा, क्या किया। फिर पानी पीने के बाद कुछ आराम की सांस लेता है और आराम से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इसका ध्यान ऊपर जाता है। जब ऐसे आराम से बैठता है तो इसका ध्यान ऊपर पेड़ पे जाता है। एक सुंदर सी चिड़िया वहाँ पे बैठी है और ये चिड़िया सेम उसी तरह से है जिस तरह से वहाँ पे इसको जंगल में चट्टानों के बीच पेड़ पे दिखी थी। या बड़े असमंजस में हो जाता है, ये दोनों चिड़िया सेम है, अभी वहाँ थी, फिर ये क्या भागते हुए मेरे साथ यहाँ पे भी है, आके इस पेड़ पे भी बैठ गए। अब यही आदमी सोच रहा है। इतने में फिर ऋषि मुनि बाहर आते हैं, कहते हैं भाई तुम कैसे हो, कौन हो, क्या हाल चाल है। उसने बताया कि मैं बगल गांव का हूँ मुनिवर जी, मैं गया था जंगल में लकड़ी बीने, लेकिन वहाँ पे एक शेर मेरे पीछे भाग गया। मैं भागते भागते यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं एक अचंभित सा हूँ। गुरुदेव मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। गुरुदेव बोले, हाँ बोलिए, हमारा तो हरदम परम कर्तव्य है कि शिष्यों के, जो भी हमारे शिष्य हमारे मंदिर में आता है उसकी हम भक्तों को प्रश्नों का जवाब दें, उनको संतुष्टि दें, उनको अच्छे अच्छे विचार दें, उनको अच्छी जानकारी दें। बताओ तुम्हारा क्या सवाल है।
तो आदमी ऋषि से कहता है, मान्यवर मैं वहाँ जंगल में भागते हुए गया था, तो वहाँ पे जो है एक चिड़िया हमने देखा, सेम इसी तरह से एक चिड़िया है जो आपके यहाँ पेड़ पे बैठी है, दोनों वही है। क्या ये चिड़िया मेरे साथ भागती हुई यहाँ आई है? तो ऋषि बहुत पहुँच वाले थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे, उनको बहुत अनुभव था। उन्होंने कहा नहीं, ये एक लंबी कहानी है, तुमको मैं आओ बताता हूँ। तो गए, बैठ गए और वो ऋषि उसकी कहानी बताए। कहने की बात जो है, अभी 1 साल 2 साल पहले भूकंप आया था, बाढ़ आ गई थी, पूरा तबाही आ गई थी, और एक चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे। चिड़िया उसी भूकंप में मर गई और ये 2 बच्चे जो है तिनके का सहारा लेकर उसी बहाव के साथ चले आए। एक पूरब दिशा चला गया, एक पश्चिम दिशा चला गया। पूरब वाला मेरे इस पेड़ पे आके बैठ गया। तो यहाँ पे रोज़ प्रवचन होता है, मैं हमारे शिष्य लोग से कहते हैं, आओ बैठो, पानी पियो, ज्ञान की 2 बातें लो, फिर अपने घर जाओ। तो यही रटता है, यही बोलता है, यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सीखता है। और दूसरा जो है भागते भागते तिनके का सहारा लेकर पश्चिम दिशा में चला गया। वहाँ डाकू का गुफा है, उस डाकू के गुफे के पास पेड़ में, तो वहाँ डाकू लोग यही कहते हैं कि काट दो, मार दो, बांट लो, सबको लूट लो। तो वही कहते, वही सुनता है और वही सुन सुन के वहाँ बोलता है। तो जैसे दोस्तों कहा गया है, जो आपके घर में बातें होंगी, अगर आपके घर में अच्छी बातें होंगी तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वही सीखते हैं। अगर आपके घर में यही होगा कि पड़ोसी घर ही होता है, पड़ोसी के घर ही खाना खाया जाता है, कल उनको मारना है, कल उनको पीटना है, कल उनके घर से चुरा लेना है, उनकी ज़मीन हड़प लेना है, तो जो आप अपने घर में बात करते हो वही बच्चे सीखते हैं, वही सीख के वो अपने जीवन में उतारते हैं। ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता, होता नहीं है। इसलिए कभी भी अपने घर में अच्छे अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें दें। तो जब आप अपने बच्चों के साथ अच्छी बातें शेयर करेंगे, उनको आप बताइए कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, कि जैसे तो कोई और होता है वो डॉक्टर बन गए हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। वो आप अगर एक IAS बन जाओगे तो जो है आप जिले का पूरा मालिक बन जाओगे, कुर्सी लगेगी, आपके साथ नौकर 8-10 काम करेंगे, आपको कोई पैसे की कमी नहीं होगा। और उनको ये शिक्षा दो, कभी भी दीन दुखियों को सताना नहीं चाहिए। अगर हम दीन दुखियों को सताएंगे तो हमारे ऊपर ऑटोमेटिक वो, हम उस पीड़ा को हम भी ग्रहण करेंगे न किसी माध्यम से। तो इसलिए जितना अच्छे संस्कार आप दोगे वही बच्चे सीखते हैं। तो वही ऋषि मुनि ने बताया, गुरु जी ने बताया कि वो चिड़िया वही सीख रही है, वही बोल रही है। तो उसने कहा कि क्या हम कैसे करें कि वो चिड़िया भी सीख जाए। तो उन्होंने कहा कि अब उसको सीखने के लिए तो भाई वहाँ से हटाना पड़ेगा और उसको भी अच्छे अच्छे संस्कार देना पड़ेगा। तो सारी कहानी बताएं तो आदमी संतुष्ट हुआ, देखा, और फिर ऋषि मुनि। तो इससे हमें यही ज्ञान मिलता है दोस्तों कि हम अपने घरों में हमेशा अच्छी अच्छी बातें करें। अगर हम अपने घरों में अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वही लोग सीख करके आगे अपने जीवन को उद्धार करेंगे। इसलिए हमको कभी भी किसी को जानबूझकर कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी हम किसी को सोते समय भी बुरा नहीं सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हमको कभी बुरा नहीं होगा। हमको कुछ दान पुण्य करना चाहिए, हमको सदैव सत्य बोलना चाहिए। ये सब अगर हम अपने अंदर लाएंगे तो हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में यही संस्कार जाएगा, उनका भी जीवन सुखमय होगा, कभी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, हमेशा आनंदमय रहे। अगर दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप भी एक बार जय श्री राम बोल सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ, ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक दोस्तों आप खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।